नमस्कार। आजकल उत्तर प्रदेश में एक स्कॉलरशिप की खबर है जो सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं आग की तरह फैल रही है। दावा ये है कि स्टूडेंट्स को हजारों रुपए मिलने वाले हैं। पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जी हाँ, 10,000 रुपए। यही वो मैजिक नंबर है जो हर जगह घूम रहा है। और सच कहें तो इसी रकम के वादे ने इस खबर को इतना वायरल कर दिया है। और ये वादा किया किससे जा रहा है? भाई, ये उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं पास की है। कहा यह जा रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये खबर सच है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है, एक बड़ा जाल है जिसे लोगों को फंसाने के लिए फैलाया जा रहा है। चलिए जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। तो अब वक्त आ गया है इस वायरल दावे का रियलिटी चेक करने का। आइए देखते हैं कि इस खबर में आखिर सच्चाई है कितनी और सरकारी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो सुनिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, सरकार की तरफ से ऐसी किसी भी स्कॉलरशिप योजना की कोई, और मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खबर पूरी तरह से झूठी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई असली और नकली में फर्क कैसे पहचानें? देखिए, जो स्कैम होता है ना, वो फैलता है वायरल सोशल मीडिया पोस्ट से, क्लिकबेट वाली वीडियोस से, जबकि जो असली सरकारी स्कीम होती है उसकी जानकारी हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी, जिसके आखिर में .gov.in लगा होता है। और हाँ, इसकी खबर न्यूज़ में भी कंफर्म होती है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है। इन झूठे वादों के पीछे धोखेबाजों का असली मकसद क्या है और कैसे ये स्टूडेंट्स की उम्मीदों का फायदा उठाते हैं। देखिए, इनका तरीका बहुत सीधा साधा होता है। सबसे पहले एक फर्जी वेबसाइट या लिंक तैयार किया जाता है, फिर उसको वायरल पोस्ट्स के जरिए हर जगह फैला दिया जाता है। जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, उससे मांगी जाती है पर्सनल जानकारी, और बस खेल खत्म। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों का डेटा और पैसा दोनों चोरी कर लिया जाता है। और ये जानकारी क्या होती है? आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी, और सबसे सबसे खतरनाक चीज, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि OTP किसी से भी शेयर करने का मतलब है अपना बैंक अकाउंट खतरे में डालना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी सावधानी और ऐसे स्कैम से आसानी से बचा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस ऑनलाइन दुनिया में अपनी सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। बस ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर ही जाएं। नंबर 2, सोशल मीडिया पर दिखने वाले किसी भी अनजान अनवेरिफाइड लिंक पर क्लिक नहीं करना है। नंबर 3, जब तक सोर्स पक्का न हो कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। और सबसे ज़रूरी नंबर 4, अपनी बैंक डिटेल्स या OTP तो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। याद रखिए, ऐसे धोखे से बचने का एकमात्र तरीका है सही और जांची परखी जानकारी। अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय हमेशा भरोसेमंद सोर्स पर ही यकीन करना चाहिए। और एक बात साफ है, जब भी सरकार की तरफ से कोई असली स्कीम आएगी तो उसकी जानकारी ऑफिशियल चैनलों और भरोसेमंद समाचारों के जरिए ही दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी वेरीफाई करके अपडेट जरूर देंगे। ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसे किसी जाल में फंसने से बच सकें। सोचिए, एक छोटा सा शेयर किसी को बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल, अगली बार जब भी कोई ऐसा अनवेरिफाइड लिंक फ़ोन पर आए तो सबसे पहला और सबसे सही कदम क्या होना चाहिए, इस पर ज़रूर सोचिएगा।